हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए, आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो बर्बाद हो रहे हो। एक बात, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना सारे, इनमें 80% बच्चे मदरसे के हैं, जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं कि आई लव यू मोदी जी और आई लव यू इंडियन ऑडियंस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिटिंग ऑफ भारत चैनल पे। दोस्तों, मोदी जी के फैन तो सारी दुनिया में है। कौन बड़ा फैन है इस बात की होड़ लगी है। लेकिन इसी बीच आपको मैं बता दूं कि एक फैन जो है पाकिस्तान में जबरदस्त फैन है, लेकिन पाकिस्तान में उसको गद्दार बताया जा रहा है। और पाकिस्तान को मोदी ने क्या करने पे मजबूर कर दिया, ये उसके खुद की जुबानी। तो सबसे बड़ा फैन पाकिस्तान में। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे। और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे उन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल। मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है, इजिप्ट ने दिया है। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं। डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीज़ें देखने वाली हैं। स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ। इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो कुछ 100% टारगेट अभी वो उस टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की ना, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, हाँ जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें की। देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान, हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, तो हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा। उसकी किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। हमें कहा जाता है ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का नूर है पाकिस्तान। ये तो सर मैं बताता हूँ, सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए, आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो बर्बाद हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा, वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, फिर हम अल्लाह से दूर हैं। इसका मतलब तो ये भाई, बात मैं करता हूँ जैनमन, इसकी वजह से तो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। शेल के बारे में खबर आई, अमेज़न तो क्लियरली छोड़ चुका है, ठीक है। उसके अलावा क्या, मैकडोनल्ड्स के बारे में खबर आ रही है, वो भी यहाँ से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। इस तरह के बड़े जो से हैं, सुजुकी इवन चला गया, इस तरह के बड़े बड़े जो बिजनेस हैं या कंपनीज हैं पाकिस्तान से चली जाएंगी। आगे कोई नई आ नहीं रही,
क्या फ्यूचर देख रहे हैं मैंने आप? एक बात, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना सारे, इनमें 80% बच्चे मदरसे के हैं, जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और मदरसे के जो मुल्ला जी हैं ना, जिन्होंने बताना ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हिंदू जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, मतलब जो भी है हिंदू ही गलत है। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए, अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी जो है ना पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी, चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे, आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करना, मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने ऑलमोस्ट मुल्क को भी स्टेबल रखा। 650 करोड़ जी हाँ। खबर के मुताबिक है इंडियन रुपीस में वो उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, अपने मुल्क में बिजली को भी कंट्रोल में रखा, उसके बिल को, और आप चांद पे जा भी रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसा चांद पे जा रहा होता ना, तो आप यकीन कीजिए पहले हमें अपना मुल्क जो है ना वो गिरवी रखवाना पड़ना था, या कर्जे लेने पड़ने थे मजीद। सर जो जेन्युइन बात है वो बात पता क्या होनी, नहीं आप सुनाएं, वो बात पता क्या हुआ करनी थी? वो बात ये होनी थी, जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बनाते। भाईजान स्कूल जाते हैं बच्चे? सच बताना है। नहीं भाई, क्यों नहीं जाते? भाई पैसों की कमी है, गरीब हैं। ठीक है, अगर मैं ये जिम्मेदारी लूं कि ये 2 बच्चे हैं आपके, हाँ जी, ठीक है, ये 2 बच्चों को हम अगर स्कूल भेजें, लेकिन आप फिर ये गारंटी देंगे कि ये स्कूल जाते रहेंगे? हाँ, जाते रहेंगे। पक्की बात है? पक्की बात। चलें जी, मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में दाखिल कराएं। आबिद भाई ये देखें, मैं यही बात करना चाह रहा था कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने स्कूल सिस्टम, अपने कॉलेज सिस्टम, अपनी एजुकेशन को अच्छा बनाते। देखें हम लाहौर मेन सिटी में, लाहौर मेन एरिया में खड़े हैं, मेन मार्केट में खड़े हैं, उधर ये बच्चों की कंडीशन है। आप सिंध में, बलोचिस्तान में, कश्मीर में जाएं, उधर क्या हालत होगी। और ये 1-2 नहीं है, इधर कैमरामैन देख लें, जिधर भी आप देख लें यही कंडीशन है। अब मोदी साहब की एक बात करता हूँ, शायद बड़ी बुरी लगेगी बात और चिढ़ेंगे आप लोग भी इस बात से। सुनिए, मोदी साहब ने देखा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कंडीशन क्या चल रही है, और ये तो आने वाले टाइमों में कटोरा इनके हाथ में होना है। तो उन्होंने यही बातें की थी ना कि ये आप हमारे साथ जंग की बातें करते हो, आप हमारे साथ लड़ने की बातें करते हो, हम आपको कटोरा पकड़ा के जो है पूरी दुनिया में भीख मांगने पे मजबूर करेंगे। और रियली आपको मानिए इस बात को, ये हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में गए, भीख मांगते रहे, कोई धुतकारता रहा, किसी ने दे दिया, कोई धुतकारता रहा, किसी ने नहीं दिया। अब मोदी साहब आपको ऑफर दे रहे हैं कि यार जंग करते हैं टेक्नोलॉजी की, जंग करते हैं पढ़ाई की, जंग करते हैं गुर्बत को ख़त्म करने की। आपने उनके साथ हाथ मिलाया, आपने जाके कहा कि ठीक है हम आपके साथ हैं। अब जिस पोजीशन में आप थे, जो आपके मुल्क के हालात थे, आपको चाहिए था कि उनके साथ हाथ शेक हैंड करते, हाथ मिलाते, उन्हें कहते मोदी साहब हम आपके साथ हैं। के काम करता हूं तो दूसरे तमाम लेग पुलिंग करते, वो ये कहते मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। आबिद अली तो है ही गद्दार, उसे तो सब कहते हैं गद्दार है। ये पूरी दुनिया अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट कर रही है, मुझे कोई 1-2 कंट्री बता दें जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। पूरी दुनिया में मोदी साहब ने अपने मुल्क की इज्जत बनाई है। क्यों बनाई है? कि वो गैरतमंद लोग हैं। ठीक है, वो गैरतमंद इसलिए कि वो अपने मुल्क से, सर वो अपने मजहब से प्यार नहीं करते, वो अपने मुल्क से पहले प्यार करते हैं। ये बताएं कितना कॉन्फिडेंस कितना इंडियंस का बढ़ता होगा। ये प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें, इंडियंस कॉमन जो पब्लिक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इवन जब बात करता हूँ वो कहते हैं जी हम इंडियंस हैं ये, और हम प्राउड तो होता है, वो मैसेज में नहीं कहते आई एम प्राउड इंडियन। अब एलोन मस्क साहब जो हैं वो लाखों गाड़ियां इंडिया में बनाना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने इंडस्ट्रियां भी शुरू कर दी हैं, काम भी शुरू कर रहे हैं, वो बनाना चाह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि इससे फायदा किसको है? इंडिया को है, उन्हें भी खुद को बड़ा फायदा है। आपने जब लास्ट वीडियो में बोला था ना कि कौन बड़ा, लोगों से पूछा था, व्यूअर से पूछा था कि कौन बड़ा फैन है पीएम मोदी का, एलोन मस्क या फिर आबिद अली, तो मैं कहता हूँ 80 to 90% लोगों ने ये कमेंट किया था कि आबिद भाई आप जो उनसे बड़े फैन हैं। क्यों? वो रियलिटी के साथ चलते हैं इंडियन, वो सच के साथ चलते हैं, और वो मुझे जानते हैं, वो मेरी इंटरव्यू देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें वाकई पता है कि मैं लव करता हूँ, और सच्चा लव है, ये झूठा नहीं है। तो वीडियो के एंड पे लास्ट में मैं फिर आज वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि आई लव यू मोदी जी, और आई लव यू इंडियन ऑडियंस।